वीआईपी महागठबंधन की दूसरी जनाधार वाली पार्टी, इसलिए मुकेश सहनी मांग रहे डिप्टी सीएम का पद। तेजस्वी प्रसाद यादव को देनी होगी बहुमत सीट की कुर्बानी। कांग्रेस को भी सीटों पर करना होगा समझौता, वरना महागठबंधन का टूट जाएगा सरकार बनाने का सपना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक तरफ जहां बिहार एनडीए दर्जनों सीट के साथ मुकेश सहनी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वहीं पर सीटों के बंटवारे को लेकर बिहार एनडीए के द्वारा यहाँ पर तारीख बदली जा रही है, तो वहीं पर मुकेश सहनी अपने महागठबंधन को सत्ता में लाने के लिए धैर्य का परिचय देते हुए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। दोस्तों इसी बीच मुकेश सहनी के द्वारा बीते कल ही मीडिया के सामने एक्सक्लूसिव बयान देते हुए अपने दर्द का भी बयां किया गया, जिसके तहत उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही है। और जो भी बातें की गई वह बिल्कुल ही तर्कपूर्ण तरीकों से और साक्ष्य के साथ कही है, जिसके आधार पर अब तो ज़्यादा वक्त नहीं परंतु महागठबंधन के अंदर शामिल बड़े बड़े पार्टियों को समझौता करना होगा, अन्यथा समय बीत जाने के बाद महागठबंधन के सरकार बनाने के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि मुकेश सहनी ने किस तरह महागठबंधन की कुर्बानी पर बात की है और अपने आप की कुर्बानी पर बातें कहते हुए डिप्टी सीएम वाले पद पर भी बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी आप हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं जो भी बताऊँगा आपको हमेशा ही सटीक विश्लेषणों के साथ सच से रूबरू कराऊँगा। दोस्तों वीआईपी सुप्रीमो और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के द्वारा लगातार ही महागठबंधन के सपने को साकार करने के लिए अपने धैर्य का परिचय दिया जा रहा है, परंतु महागठबंधन में शामिल दोनों ही बड़े दल, जिसके अंतर्गत बिहार की जनाधार वाली सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के द्वारा भी अभी तक मुकेश सहनी के मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा भी सीटों के बंटवारों के साथ साथ सीटों पर समझौता, इसके अलावे मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम वाली बात का भी समर्थन नहीं किया गया। परंतु इस पर आखिर अंतःगत्वा समय करीब आता जा रहा है बिहार में आचार संहिता लागू होने को, जिसको लेकर मुकेश सहनी बीते कल ही एक चैनल पर बड़ा ही एक्सक्लूसिव बयान देते हुए बड़ी बातें कह डाली है। दोस्तों मीडिया के द्वारा जब उनसे पूछा गया कि आखिर आप डिप्टी सीएम की मांग क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस आखिर डिप्टी सीएम का पद क्यों नहीं लेगी, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने तर्कपूर्ण तरीकों से साक्ष्य के साथ यह जवाब दिया कि जनाधार के मामले में बिहार के गठबंधन के पार्टियों पर विचार किया जाए तो सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। प्रथम वो स्थान रखती है जनाधार के मामले में, और वहीं पर जनाधार के मामले में दूसरी अगर बड़ी पार्टी है तो वो है वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी। इस पर उन्होंने तर्कपूर्ण तरीकों से कहा कि उपचुनाव भी मैंने लड़ा है और अकेले लड़ा है, साथ ही साथ कांग्रेस भी उपचुनाव अकेले दम पर लड़ी है, और दोनों दलों के ऊपर यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर यह आंकड़ा मौजूद है कि हमारी पार्टी ने अकेले हमारे द्वारा चुनाव मैदान में कूदने के उपरांत 30-30 हज़ार वोट प्राप्त किए, 25,000 वोट प्राप्त किए, 15,000 वोट प्राप्त किए, 10,000 वोट प्राप्त किए, परंतु अन्य घटक दल जो महागठबंधन में शामिल है उन्हें 4,000 तो 5,000 यानी 10,000 से ज़्यादा मत कभी प्राप्त नहीं हुए। तीनों उपचुनाव यह आंकड़ा प्रस्तुत करता है कि महागठबंधन में दूसरी जनाधार वाली पार्टी वीआईपी है, जिसके आधार पर डिप्टी सीएम का पद मैं मांग रहा हूं। दोस्तों उन्होंने इस पर और भी जवाब दिया कि अगर जनाधार की बातें की जाती है तो बिहार में अति पिछड़ों की
संख्या और प्रतिशत है 37%, और उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर भागीदारी है तो मल्लाह समुदाय के 11% का। 11% मल्लाह समुदाय का वोट हमारे साथ है। इसके आधार पर भी अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम पद मांगने का हक रखता है। दोस्तों, उन्होंने अन्य घटक दलों पर भी कहा, स्पष्ट कर दिया कि उपचुनाव में इसका नतीजा देखने को मिला है कि हमारा जनाधार क्या है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के लिए भी कह दिया है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी का दिल से मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन जनाधार के मामले में कांग्रेस से ज़्यादा जनाधार हमारी वीआईपी पार्टी का बिहार में है। इसके आधार पर सम्मान तौर पर हमारी पार्टी से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ेगी, या मुझे स्वीकार है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा का मतलब कुछ ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन हमारी पार्टी कुछ कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, सीटों के ऐलान के बारे में उनसे सवाल किया गया। उससे पहले उन्हें पूछा गया कि आखिर आप बता दें कि यहाँ पर सीटों को लेकर आपका क्या कहना है, आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत मुकेश सहनी का खुला ही संदेश पहले से आ रहा है कि लगभग 50 सीटों के करीब मुकेश सहनी मानेंगे, इससे कम पर वो मानने वाले नहीं है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम के पद पर तो कदापि वो यहाँ पर समझौता नहीं करेंगे, यानी डिप्टी सीएम पर समझौता करते नहीं दिख रहे हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मीडिया के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा जब सीटों का कैलकुलेशन करना शुरू किया गया, तब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर जब 50 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस भी 50 सीटों पर चुनाव लड़ ले, उसके बाद लेफ्ट दलों को 35 सीटें चाहिए, तो इसके आधार पर कुल मिलाकर 135 सीटें हो जाती है। क्या यहाँ पर आरजेडी बहुमत से कम सीट पर चुनाव लड़ेगी क्या? हालांकि बहुमत वाले शब्द का प्रयोग पत्रकार के द्वारा ही किया गया, लेकिन इसका जवाब उन्होंने बड़े ही तर्कपूर्ण तरीकों से दिया। उन्होंने कहा कि ये जवाब मेरा नहीं, लेकिन सवाल बहुमत वाली सीटों पर है, तो मेरा कहना है कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव बहुमत के साथ और बहुमत वाली सीटों के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहते, तो वो यहाँ पर गठबंधन ही नहीं करते। वो कुल मिलाकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ते, ना कि गठबंधन करके यहाँ पर सरकार बनाने की सोचते। खुला जवाब था, और इशारा भी कह दिया जाए कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव के मन में यह भ्रम है कि महागठबंधन में रहते हुए मैं कम से कम उतनी सीटों पर चुनाव लड़ूं जितने सीटों पर चुनाव लड़ने के उपरांत मुझे बहुमत हासिल हो जाए, तो यहाँ पर महागठबंधन के अंदर समझौता करने को मुकेश सहनी बिल्कुल ही तैयार नहीं है। यानी यहाँ पर मुकेश सहनी का कहना हुआ कि महागठबंधन कटिबद्ध है सरकार बनाने को लेकर, तो यहाँ पर गठबंधन में शामिल तमाम घटक दलों को यहाँ पर कुर्बानी देने की ज़रूरत है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि बहुमत वाली सीटों का सवाल ही नहीं उठता, गठबंधन की सरकार बननी है तो गठबंधन के घटक दल भी सरकार में शामिल होंगे। इसके आधार पर निश्चित रूप से अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव को भी अपना पत्ता खोलना होगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि निश्चित रूप से एक विश्लेषण कहता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर पिस रहे हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी हालांकि बड़े जनाधार जरूर रखते हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि महागठबंधन की कुर्बानी के लिए वो वक्त का इंतजार भी जरूर कर रहे हैं। लगातार सीएम पद को लेकर मुकेश सहनी के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव के नामों का खुलासा किया जा रहा है, परंतु कांग्रेस के द्वारा खुलासा नहीं किया जा रहा है। अगर कांग्रेस यहाँ पर अलग रहकर चुनाव लड़ती है, सीटों पर समझौता नहीं करती है, तो कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा, परंतु तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी को खोने के लिए बहुत कुछ रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर
तेजस्वी प्रसाद यादव की दिली इच्छा है कि इस बार सीएम की कुर्सी प्राप्त करे। वहीं पर मुकेश सहनी की भी दिली इच्छा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम की कुर्सी पर बैठे और एक अति पिछड़ा का बेटा सन ऑफ मल्लाह डिप्टी सीएम बने। लेकिन वहीं पर कांग्रेस के द्वारा अगर अलग चुनाव लड़ लिया जाता है, सीटों पर समझौता नहीं किया जाता है, तो यह तो स्वाभाविक है कि महागठबंधन का यह सरकार बनाने का सपना जरूर चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बातें करेंगे मुकेश सहनी के लिए, तो मुकेश सहनी का इंतजार आज भी एनडीए की ओर से दर्जनों सीट के साथ साथ एक राज्यसभा का सीट और एक विधान परिषद का सीट लेकर किया जा रहा है। मुकेश सहनी की ताकत एनडीए को पहले ही पता चल चुका है कि वर्ष 2020 के चुनाव में अगर मुकेश सहनी एनडीए के साथ नहीं होते तो एनडीए की सरकार नहीं बनती और आज की तारीख में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार भी नहीं रहते। भली भांति एनडीए को इस बात की समझ आ चुकी है, जिसके कारण बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है मुकेश सहनी का। और सीटों के बंटवारे को लेकर अब तो एनडीए की ओर से खुला ऐलान कर दिया गया है कि अंतिम बैठक 8 अक्टूबर को होगा। वहीं दोस्तों सीट बंटवारे को लेकर जब मुकेश सहनी से पूछा गया कि आपके स्तर से आखिर सीटों के बंटवारे को लेकर कब खुलासा किया जाएगा, तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब तो ज़्यादा वक्त नहीं, लेकिन 3 के बाद हम कभी भी इसकी घोषणा कर सकते हैं। स्वाभाविक है यहाँ पर मुकेश सहनी के द्वारा स्पष्ट ही कहा जा रहा कि अब ज़्यादा विलंब ना किया जाए। यहाँ पर राहुल गांधी को दक्षिण अमेरिका की यात्रा को छोड़कर बिहार के चुनावी मैदान में लौटना होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव को अब तो बहुमत वाली सीट के सपने पर समझौता करना होगा, तभी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। अन्यथा अब ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, क्योंकि 3 के बाद खुले ऐलान करने की बातें कह दी है, तो स्वाभाविक है कि 5 दिनों का वक्त है। 5 दिनों में अगर महागठबंधन की ओर से सीटों का ऐलान नहीं होता है, तो स्वाभाविक है 8 अक्टूबर के एनडीए की होने वाले बैठक में मुकेश सहनी को आमंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों ये है आज का चुनावी विश्लेषण महागठबंधन का। आपका विश्लेषण क्या कहता है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।